नमस्कार, रणोत्सव के ऑफिशियल हैंडल द्वारा रणोत्सव ट्रैवल गाइड की इस सीरीज में आपका स्वागत है। आज रणोत्सव ट्रैवल गाइड पार्ट 3 में हम बात करेंगे। पहला, रन ऑफ कच्छ घूमने के लिए कौन सा महीना सबसे अच्छा है। दूसरा, कच्छ घूमने के लिए आखिर कितने दिन चाहिए। जब बात आती है बेस्ट टाइम टू विजिट रन ऑफ कच्छ की, हमने हमारी ट्रैवल गाइड पार्ट 2 में इस बारे में डिटेल में बात की है, जिसकी लिंक आपको यहाँ मिल जाएगी। लेकिन अगर शॉर्ट में बताएं तो रणोत्सव हर साल नवंबर से फरवरी के बीच में होता है और यही 4 महीने बेस्ट होते हैं रणोत्सव विजिट करने के लिए, क्योंकि इसी दौरान सुहाने मौसम में सफेद चादर समान व्हाइट रण का नजारा काफी अद्भुत होता है। और जब सवाल आता है कि कच्छ घूमने के लिए कितने दिन चाहिए, अगर आप बिल्कुल ये जवानी है दीवानी के बनी की तरह हैं जिसे सब कवर करना है, सफेद रण का सनसेट, इंडो पाक बॉर्डर का पेनोरमिक व्यू, मोस्ट पॉपुलर रोड थ्रू हेवन, धोलावीरा हेरिटेज साइट या फिर सफेद रण में स्टार गेजिंग, ये सब अच्छे से एंजॉय करना है 1 या 2 दिन में, तो हम कहेंगे जितना भी ट्राई करो बनी, लाइफ में कुछ ना कुछ तो छूटेगा ही। इसीलिए 2 नहीं, 3 नहीं, बल्कि 4 दिन तो गुजारो कच्छ में। जहाँ पहले दिन व्हाइट रण की विजिट इज अ मस्ट, क्योंकि ये आपका पहला दिन है रणोत्सव में, तो एक कच्ची स्टाइल में वेलकम तो बनता है। भुज से ढोरडो के सफर के बाद जब आपके कदम टेंट सिटी की ओर बढ़ेंगे, तब मेन गेट पे एक शानदार स्वागत के लिए हम तैयार होंगे। और जब तक आप रिसेप्शन एरिया में थोड़ा आराम फरमाएंगे और लंबे सफर के बाद एक रिफ्रेशिंग वेलकम ड्रिंक एंजॉय करेंगे, तब तक आपके बैग्स पहुंच जाएंगे आपके टेंट तक। उसके बाद शाम तक आप टेंट सिटी की लग्जरी और ढेर सारी इन हाउस एक्टिविटीज को एंजॉय कीजिए और फिर तैयार हो जाइए व्हाइट रण का सॉलिड सनसेट देखने के लिए। सफेद रण में सनसेट देखना मतलब कुदरत के सबसे शानदार शो का फ्रंट रो टिकट मिलना। लेकिन रुकिए, सफर का असली मजा तो इससे पहले शुरू होता है, क्योंकि यहाँ हर पल को यादगार बनाने के लिए एक से बढ़कर एक अनुभव आपका इंतजार करते हैं। चारों तरफ टूरिस्ट्स की हलचल, ऊंट सवारी की मस्ती, पारंपरिक कच्छी नृत्य और लोक संगीत की धुन माहौल को और भी ज्यादा जिंदा दिल बना देती है। एक तरफ ऊंट की सवारी का रोमांच तो दूसरी तरफ ट्रेडिशनल कच्छी पोशाक में कैमरे को पोज देने का मजा हर पल कैमरे में कैद कर लेने लायक होता है। और अगर आप एडवेंचर के शौकीन हैं तो पैरामोटरिंग करके सफेद रण को पंछियों की तरह ऊंचाई से निहार सकते हैं। और फिर आता है वो जादुई लम्हा जब सूरज धीरे धीरे ढलते हुए सफेद रण को छूने लगता है, मानो किसी ने सफेद कैनवस को सुनहरे, गुलाबी और बैंगनी जैसे सुंदर रंगों से सजा दिया हो। और अगर आप सफेद रण का नजारा फुल मून के दौरान देखते हैं तो मानिए ऐसा लगता है जैसे चांद जमीन पर उतर आया हो। और यही नजारा इस जगह को गुजरात का मूनलैंड भी बनाता है। दूसरे दिन सुबह की शुभ शुरुआत गर्मा गर्म बेड टी और व्हाइट रण के सरियल सनराइज के साथ हो तो और क्या ही चाहिए। और ऐसा सिर्फ हम ही नहीं, आप खुद बोलेंगे। अगर सनसेट सफेद रण को रंगों और उमंग से भर देता है तो सनराइज इसे एक अलौकिक शांति का स्पर्श देता है। चारों तरफ फैली शांति, हल्की हल्की ठंडी हवा और दूर दूर तक फैला सफेद रण, ये नजारा ऐसा लगता है जैसे आप किसी खूबसूरत सपने में खो गए हों। कुछ लोग इसे अपनी यादों में बसा लेते हैं और वहीं कुछ लोग योग और ध्यान के जरिए इस आध्यात्मिक अनुभव को और गहरा बना लेते हैं। जो भी तरीका हो, एक बात तो तय है, सफेद रण का सनराइज वो एहसास है जो एक बार देखने के बाद हमेशा के लिए दिल में बस जाता है। कच्छ सिर्फ अपने सफेद रण के लिए ही नहीं बल्कि अपनी समृद्ध संस्कृति, बेमिसाल हस्तशिल्प और अद्भुत नजारों के लिए भी जाना जाता है। और इसी वजह से सफर के दूसरे दिन हम निकलेंगे गांधीनुगाम की रंगीन गलियों से होकर काले डूंगर की ऊंचाइयों को देखने। गांधीनुगाम यानी कि कच्ची कला और परंपरा का गांव। यहाँ के हर कोने में हुनर है, चाहे हाथ से कढ़ाई किए गए बैग हो या ट्रेडिशनल ज्वेलरी, हर चीज में कच्छ की अनोखी पहचान झलकती है। और अगर आप शॉपिंग का शौक रखते हैं तो यहाँ से कुछ न कुछ यादगार लेकर जाना तो बनता ही है। और अगर कालो डूंगर की बात करें तो यहाँ से कच्छ का बेजोड़ नजारा दिखता है, खास करके सनसेट के समय। हल्की ठंडी हवा और दूर दूर तक फैला नजारा इसे वाकई अविश्वसनीय बना देते हैं। कालो डूंगर को कच्छ का सबसे ऊंचा पॉइंट भी कहा जाता है और यहाँ से दिखने वाला नजारा बस कहने की जरूरत ही नहीं, आपका दिल खुद ब खुद वाह कह उठेगा।
आज रणोत्सव में आपका तीसरा दिन होगा ढोलावीरा के नाम। ऐसा कहा जाता है कि अगर आपने ढोलावीरा नहीं देखा तो कच्छ नहीं देखा। कहते ऐसा भी है कि अगर कच्छ एक खजाना है तो ढोलावीरा उसकी सबसे कीमती धरोहरों में से एक है। लगभग 5000 साल पुरानी सिंधु घाटी सभ्यता का एक गौरवशाली शहर ढोलावीरा आज भी इतिहास को संजोए हुए है। और जब आप यहाँ हेरिटेज साइट विजिट करेंगे और हमारे टूर गाइड की मदद से इसके हर कोने को जानेंगे तो आपको ऐसा लगेगा जैसे आप हजारों साल पुराने समय में वापस चले गए हो। और किसी शायर ने क्या खूब कहा है, रास्ते खूबसूरत है तुम्हारे साथ, फिलहाल मंजिल की बात नहीं करते। ढोलावीरा के मामले में यह बात बिल्कुल सच साबित होती है। मंजिल जितनी खूबसूरत है उतना ही खूबसूरत है वहाँ तक पहुँचने का रास्ता, रोड थ्रू हेवन। इतिहास से प्रेम हो, म्यूजियम्स में रुचि हो या आप प्रकृति की अद्भुत सड़कों पर सफर करना चाहते हो, ढोलावीरा में हर किसी के लिए कुछ न कुछ खास है। अब आप ही बताइए, इतने सारे नज़ारे, इतनी सारी एक्टिविटीज, सब कुछ अच्छे से एक्सप्लोर करने के लिए 3 दिन तो बनते ही हैं, है ना? खाना पीना हो या घूमना फिरना, मस्ती हो या आराम, रणोत्सव में हर चीज का बेहतरीन इंतजाम किया गया है। लजीज खाना, कल्चरल प्रोग्राम्स, मजेदार एक्टिविटीज और आसान ट्रैवल के साथ आपकी हर जरूरत का पूरा ध्यान रखा गया है। आप बस सफर का मजा लीजिए, बाकी सब टीम रणोत्सव संभाल लेगी। कब, कहाँ, कैसे और क्या खास होने वाला है, इसकी पूरी जानकारी के लिए विजिट करें हमारी ऑफिशियल वेबसाइट www.ranotsav.net और आइटिनरी की लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और इसी के साथ रणोत्सव ट्रैवल गाइड पार्ट 3 यहीं समाप्त होता है। पार्ट 4 में हम बात करेंगे इन टॉपिक्स पर। तब तक अपने लाइफ में खुशियों के रंग भरते रहिए और रन के साथ जुड़े रहिए। जय जय गरवी गुजरात, जय हिंद।